एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। एंड फाइंडिंग रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन वाली वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। बट हम अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट्स हम रूट्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स होते क्या हैं? रूट्स वो वैल्यूज होते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। सो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हुआ। x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ओके, नाउ हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? हाउ टू फाइंड रूट यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट्स। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है ये हम अब सीखेंगे। सो एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस चैप्टर का, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बैकबोन है। यहाँ पे ये प्लस माइनस जरूर ध्यान देना। प्लस यानी कि प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम दो वैल्यूज को एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एक होता है हमारा विथ पॉजिटिव साइन। सो अगर हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते हैं तो ये हो गया विथ पॉजिटिव साइन। एंड एक और रूट होगा जिसको हम लिखेंगे 1 विथ निगेटिव साइन, जो कि हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ x इज इक्वल टू माइनस बी और बीच में प्लस माइनस में से हम इस बार माइनस लिख रहे हैं। सो माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो ये दो रूट्स हैं जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ये हमको ध्यान देना है और ये जो पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। ओके, सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हम इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो अंडर रूट के अंदर आप देख रहे हैं इसी की वैल्यू है d, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कॉल करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम d की वैल्यू लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इस चीज को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने अभी फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व करके देखा था, बट डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी देख लेते हैं। सो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू हम यहाँ पे इंडिविजुअली लिख लेते हैं। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करो। b इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है। ओके, so माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज 1, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया एंड माइनस 4 इज इक्वल टू, सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, सो अब हम रूट की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सो लाइक दिस वी फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, आई होप क्लियर है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन डिस्क्रिमिनेंट हम रूट्स का नेचर भी बता सकते हैं। रूट्स का नेचर क्या है? सो वी कैन से द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर या हम आगे जानेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स? सो ये तीन टाइप की वैल्यूज ले सकता है डी। डी या तो
पॉजिटिव होगा, ओनली पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ओके, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये आप ध्यान रखना। d इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। ओके, यानी कि एक ही रूट होगा, रिपीटेड रूट होगा। और अगर d लेस देन 0 होता है तो हमारे रूट्स नॉट रियल हो जाएंगे। so roots are not real if d is less than 0। d नेगेटिव हुआ तो रूट्स रियल नहीं होंगे। बट व्हाट इज डिस्टिंक्ट मीन, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यानी कि सेपरेट वैल्यूज, लाइक यूनिक होने चाहिए। ओके, सो इफ यूनिक रूट्स आर देयर और डिफरेंट रूट्स, उसको ही हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर्स निकाले तो हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आती है -2 और -3। तो जो ये x की वैल्यू आती है यही रूट्स हैं और ये यूनिक है, -2 एंड -3 अनइक्वल है, यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। ओके, आई होप डिस्टिंक्ट का मतलब आपको समझ में आता है। सो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से के साथ वेरीफाई करने के लिए हम पहले ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है 6। सो डी का फॉर्मूला क्या है, याद रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। सो d is greater than 0 यानी पॉजिटिव, d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट एंड रियल, जो कि हमने पहले ही निकाला था। तो आप वेरीफाई कर लिया आपने कि इसके रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल हैं। सो d की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल। और भी दो कंडीशंस जो हमने देखी, d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा और d लेस देन 0 है तो क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से सबसे पहले कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल फाइंड कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 1। अब इसको d के फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है। सो d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। बी स्क्वायर इज -2 का होल स्क्वायर जो कि प्लस हो जाएगा 4 माइनस, ओके, इसको -2 का होल स्क्वायर एक स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं, -4 इंटू ए इंटू सी। सी की वैल्यू है 1, तो -2 का होल स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल को हमने पहले भी लिया था, बट जस्ट टू वेरीफाई कि d की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब है कि सेम ही रूट रिपीटेड होगा। सो यहाँ पर हम रूट की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 निकलती है, जो कि x इक्वल टू 1 इज द ओनली रूट। सो इट इज रियल एंड इक्वल। सो अगर हम फॉर्मूला से चेक करें, अगर हमको जो फॉर्मूला अभी हमने इस चैप्टर के लिए देखा है, रूट्स का फॉर्मूला, उसमें पुट करके वैल्यूज को देखते हैं। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी लिख सकते हैं अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू -b यानी माइनस ऑफ -2, ठीक है, माइनस ऑफ -2 माइनस b यानी वो +2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू 0 है एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। ओके, सो ये वैल्यू बन के आ जाएगी 2 प्लस 0/2 एंड 2 माइनस 0/2, जो कि एसेंशियली सेम वैल्यू है,
like 2 plus 0 is 2 and 2 minus 0 is also 2, so 2 by 2 and 2 by 2 बन के आता है, जो कि 1 and 1, so एक ही रूट 1 है जो रिपीट हो रहा है, so roots are 1 and 1, simple, roots are equal, okay, so हम अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो हमको 2 बार ये रूट लिखना होगा। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे जिसमें d लेस देन 0 था, d लेस देन 0 होता है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स नॉन रियल हो जाते हैं, ओके, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो इसमें a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, नाउ d का फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, d की फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज डालें तो 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, सो d की वैल्यू क्या आई माइनस 3, d की वैल्यू लेस देन 0 है, राइट, ओके, सो d नेगेटिव हुआ तो रूट्स आर not real या non real, okay, but we can still write the roots, okay, हम अभी भी अगर हम अभी भी रूट्स लिखना चाहते हैं तो वो हम यूजिंग द रूट्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, तो रूट्स का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कभी कभी d लिख सकते हैं, कभी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू 1 थी एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac था अंडर रूट ऑफ माइनस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1, सो x की वैल्यूज दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक बार हम प्लस को एक बार लिखेंगे, एक बार माइनस को लिखेंगे, प्लस वैल्यू हो गई माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2 एंड माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2, ओके, ऑलराइट, सो ये दो वैल्यूज हुई, ऑल्दो ये नॉट रियल है बट स्टिल हम फॉर्मूला यूज करके इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं बट आप प्रिपेयर हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, और इसमें हमको बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट d, यानी कि हमको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, सो एक बार हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4, c की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, सो इसमें हमको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है, d की वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, ये याद रखो बिल्कुल, फॉर्मूला में बस पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर स्ट्रेट, सो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सो 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 इंटू 3 24, वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव माइनस 8, 16 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 8, सो ये वैल्यू निगेटिव हो गई, d इज लेस देन 0, लेस देन 0 होता है तो हमने क्या अभी कंडीशन देखा था कि अगर लेस देन 0 है तो रूट्स नॉट रियल, रूट्स आर नॉन रियल, सो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको नेचर ऑफ इट्स रूट्स बताना है, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि रूट्स आर नॉन रियल या नॉट रियल रूट्स, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डी निकालना, डी की वैल्यू निकालनी, वो हो गया -8 एंड दूसरा क्वेश्चन था कि नेचर ऑफ इट्स रूट्स, वो हो जाएगा नॉट रियल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल दिया हुआ है, ओके, इस सर्कल का डायमीटर है 13 मीटर्स, ठीक है, नाउ ये सर्कल दिया, सर्कल का डायमीटर है 13 मीटर्स, ड्रॉ करके देखेंगे, ड्रॉ करने से जो भी वर्ड के क्वेश्चन होते हैं उनको अगर फॉलो किया तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, सो ये हो गया डायमीटर, जो सेंटर से होके कॉर्ड गुजरती है
उसको ही हम डायमीटर बोलते हैं। सो एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल? ये जो भी लाइन है जो सर्कल कंस्ट्रक्ट करती है, सो ये जो लाइन है इसी को हम बाउंड्री कहते हैं, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इस पर हमको एक कोई पोल बनाना है, ठीक है, इसको हम पॉइंट P मान सकते हैं, सो दैट अगर ये डायमीटर जो हमने बनाया है, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब इस डायमीटर के दो किनारों पर दो गेट्स हैं ए एंड बी, और इसकी डिस्टेंस पोल से कुछ ऐसे है कि बी पी, ये फ्रॉम पॉइंट बी गेट टू द पोल ये एक डिस्टेंस हो गया, सो एंड दूसरा डिस्टेंस हो गया फ्रॉम गेट ए टू पोल पी, ठीक है, बी पी एंड ए पी आर टू डिस्टेंसेस। लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स, देन ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा कि उन दोनों का डिफरेंस 7 का है। सो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। सो ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है। नाउ ए एंड ए बी की वैल्यू 13 मीटर दी हुई है। सो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो एंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम डायमीटर, एक सर्कल के डायमीटर वाली लाइन से कनेक्ट करते हैं, जो भी बाउंड्री के लाइंस, बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट को कन्वर्ट, कोई भी पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो एंगल बन के आता है 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों होता है ये अभी आप एक सर्कल यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये सर्कल का एक प्रॉपर्टी है, इसमें इमेजिन करो कि ये एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है और ये हो गई डायमीटर। सो अगर इसके दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं और इस तरह से मिलाऊं कि जो ट्रायंगल बने उसका तीसरा पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर हो, सो अगर इस टाइप से कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है जो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। सो इसका रीजन हो जाएगा डायमीटर एंड सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस यानी जो बाउंड्री है, ओके। सो डायमीटर एंड सर्कमफरेंस पॉइंट्स मेक राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द सर्कमफरेंस, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम का एक बेसिक फॉर्मूला है, ओके। सो हम इसमें बेस किसी को भी मान सकते हैं और एल्टीट्यूड किसी को भी मान सकते हैं। सो हाइपोटेनियस हमारा डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इज ए बी। सो एंड बेस हम मान लेते हैं फ्रॉम बी टू पी, ओके, और एल्टीट्यूड मान लेते हैं जो ए से पी की डिस्टेंस है, ओके। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो डायमीटर 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस x हमने इमेजिन किया था, एज्यूम किया था, एंड सेकेंड इज x प्लस 7 का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। सो हम साइड चेंज करेंगे एंड अरेंज करेंगे। सो साइड चेंज और अरेंज किया तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखो प्लस एक्स प्लस 7 स्क्वायर को ओपन अप करो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169।
13 का स्क्वायर 169। ओके, सो साइड चेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 120 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो 49 माइनस 169 120 होता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो x की वैल्यू यानी कि bp की वैल्यू, यानी कि वो लेंथ पॉसिबल है कि नहीं। सो अगर वो x की वैल्यू यानी कि रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तभी पॉसिबल होगा जब डिस्क्रिमिनेंट रियल होगा। ओके, सो पॉसिबिलिटी चेक करने का यही तरीका है कि रूट के डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 भी हो चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा। सो वैल्यूज ऑफ AP and BP will be real only if discriminant of this equation D is either greater than 0 और D is equal to 0। इन दोनों कंडीशंस में हमारे रूट्स रियल होंगे। रूट्स यानी x की वैल्यू, x यानी BP। ओके, सो अगर D ग्रेटर देन 0 मिलता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यानी AP और BP डिफरेंट होंगे। अगर D इज इक्वल टू 0 मिलता है तो हमारे रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। ओके, इस इक्वेशन में हम ट्राई करते हैं D निकालने का, D कैलकुलेट करने का। सो डिस्क्रिमिनेंट की पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। नाउ अब इसको a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 14 है एंड c की वैल्यू माइनस 120 है। अब आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के भी a b c की वैल्यू निकाल यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब d की वैल्यू, d का फॉर्मूला रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज माइनस 120। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4 माइनस 120 वाला माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। ठीक है, नाउ 4 इंटू 2 इंटू 120, 8 इंटू 120, 196 प्लस 960 इज इक्वल टू 1156। ओके, ये वैल्यू हो गई 1156। तो D की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। सो अब हम x की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, सो रूट्स का फॉर्मूला क्या था? रूट्स का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। कभी हम d को b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं, बट यहाँ हमको d की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो हम d यूज कर रहे हैं। सो माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी 1156 बाई 2 इंटू a इज 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 थी। ठीक है, सो अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट 1156 को हमको कंप्यूट करना होगा। सो अब हमारे दो रूट्स हैं, प्लस और माइनस को अलग अलग करके यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस 14 प्लस अंडर रूट 1156 बाई 4 एंड माइनस 14 माइनस 11 अंडर रूट 1156 बाई 4। ये अंडर रूट 1156 कंप्यूट करना होगा हमको। सो ये अंडर रूट 1156 कंप्यूट करने का एक सिंपल मेथड है, हाउ टू फाइंड द अंडर रूट। ओके, सो इसको सिंपली यूज द फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? फैक्टर कैसे निकालते किसी भी नंबर का? सो 1156 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करो, इवन नंबर है तो। देन 578, इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड होगा 17 से। अब हमको अगर याद रहता है कि 17 का स्क्वायर 189 289 है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एग्जाम में। अदरवाइज हमको हिट एंड ट्रायल से चेक करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 17 का स्क्वायर तो 17 से 2 टाइम्स डिवाइड किया, सो 1156 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17।
अब ये स्क्वायर रूट है तो हम दो दो के पेयर को बनाएंगे और एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो अंडर 2 × 2 में से एक 2 बाहर आएगा, 17 × 17 में से एक 17। सो इसके अब हम इसी वैल्यूज को 17 × 2 = 34, इसी वैल्यू को इसमें रूट्स में रख देंगे। सो -14 + 34/4 एंड -14 - 34/4, ये दो वैल्यूज हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रूट्स हो जाएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -14 + 34 is 20/4 which is 5, and -14 and 34 is -48 divided 4 is equal to -12. ओके, सो हमारे दो रूट्स आ गए, 5 एंड -12, जो कि x की वैल्यू है। सो x हमारा BP था। ठीक है, सो BP यानी लेंथ है, तो लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता। इन दो रूट्स में से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, x = 5। ठीक है, एंड x = -12 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो BP की वैल्यू जो थी वो x थी, सो इट कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू। सो x = -12 को हम डिस्कार्ड कर देंगे और x = 5 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो BP = 5 एंड AP = x + 7। 5 + 7 = 12. So AP was x + 7. Okay, so 5 + 7 = 12. ये हमारे वैल्यूज आ गए। Okay, so this is our answer for this question. Yes, this was possible to do, जो हमारे पोल की पोजीशन फाइंड करना पॉसिबल था, एंड देन the values are 5 and 12. ठीक है, आप मीटर्स लिखना ना भूलिए। सो 5 मीटर एंड 12 मीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला है एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। यहाँ पे 1/3 है जो मैं आपको नोटिस कराना चाहता था कि इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। सो इसके लिए मैं पहले इक्वेशन लिखते हैं, 3x² - 2x + 1/3। सो इसमें a और c जो है आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। a × c किया तो 3 × 1/3 आपस में कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सो हमारे पास एक और ऑप्शन था कि 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि a × c हमको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो d की वैल्यू होती है b² - 4ac, b² यानी -2 का स्क्वायर एंड 4 × ac, जो मैं कह रहा हूँ कि कैंसिल आउट, वो 3 × 1/3 आपस में 3 कैंसिल हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर बचेगा -4। सो d की वैल्यू आ गई 0। When d is equal to 0, then roots are equal and real. Okay, roots are real and equal. ठीक है, so nature of the roots हमने निकाल लिया, roots are real and equal. So find them if they are real. So real है, yes, then roots का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, x = -b ± √d। d की वैल्यू 0 है तो √0 का √0 ही होगा, उसको लिखना ना लिखना बराबर ही है। सो व्हेन d = 0 देन ओनली वन रूट भी लिख सकते हैं या रिपीटेड रूट भी लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू हो जाएगी -b ± 0/2a और -b/2a। सो ओनली वन रूट विच इज रिपीटेड, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x की वैल्यू हो जाएगी -b, b यानी -2 डिवाइडेड बाय 2 × a इज 3। ओके, 2 × 3। सो ये हो जाएगा 2 -+/6 1/3। सो एक ही रूट होगा 1/3 जो कि रिपीटेड होगा, बट हमको
एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमको 2 बार इसी वैल्यू को 2 बार मेंशन करना होगा, सो दैट हम ये बता रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल। सो 1/3 एंड 1/3 ये हम आंसर एग्जाम में लिखेंगे। ओके, सो द रूट्स आर रियल। अब यहाँ पे ये 1/3 था, a इंटू सी जो d में b स्क्वायर मीन्स 4ac फॉर्मूला होता है, तो a इंटू सी आपस में कैंसिल आउट हो रहा था। बट एक क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पल क्वेश्चन, जिसमें a इंटू सी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में देखें तो कैंसिल नहीं होता है। सो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 को पहले कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नहीं तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये इजीली हो जाएगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल 2 इंटू 0, 2 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड d का फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो d की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। b स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 6 इंटू c इज 1, जो कि हो जाएगी 16 माइनस 24 विच इज -8। ओके, सो d की वैल्यू हो गई लेस देन 0, जो कि नेगेटिव है। सो रूट्स आर नॉन रियल। सो इतना ही फाइंड करना था। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।